एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम अमित है और जो है उन्होंने 2 3 4 सवाल भेजे हैं जिसमें 2 क्वेश्चन उनके जो है वो रिलेटेड है कि जो पैशन से रिलेटेड है कि ये एक जो ट्रेंड है इस मिलेनियल जनरेशन के अंदर आफ्टर 3 इडियट कि फॉलो योर पैशन, जो मेरी समझ से बहुत सही भी है। तो जो है उनका सवाल, पहले पार्ट का जो सवाल है वो ये है कि पता कैसे चले कि पैशन भला क्या होती है। हमारी जनरेशन के पास ये कंफ्यूजन नहीं था क्योंकि हमें कोई वर्ड का मतलब ही नहीं पता, लेकिन इस जनरेशन को आपने ये तो समझा दिया फॉलो योर पैशन, लेकिन इस पैशन का पता कैसे चले कि मेरा पैशन है क्या। और दूसरा पार्ट जो उनका क्वेश्चन का है कि इवेंचुअली जिन लोगों को पता चल भी जाता है तो उन लोगों को जब पता चलता है बाय दैट टाइम सर्कमस्टांसेस उनको जो फोर्स कर रहे होते हैं कि वो जो भी काम कर रहे होते हैं तो सर्कमस्टांसेस उनको अलाउ नहीं करते कि वो अपनी जिम्मेवारियों से हट के और वो अपना पैशन फॉलो करने जाएं। तो इसका क्या हल निकाला जाए, मोटा मोटी यही बात है। तो इसका और उनका कहना ये है कि यंग जनरेशन में बहुत लोगों का सवाल है और मुझे ये अपने अनुभव से भी पता है काफ़ी लोगों का सवाल है। और मैं अपने जीवन के एक वाक्य से जो मेरे अपने खुद के बेटे के साथ जुड़ा हुआ है मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या भला है। व्हेन माई सन वॉज इन 10th क्लास तो उस वक्त पे 3 इडियट रिलीज हुई थी एंड जस्ट लाइक एनी अदर यंग मैन उस टाइम के अंदर तो ही वॉज ऑल्सो ऑफ दिस ओपिनियन कि ही विल बी फॉलोइंग हिज पैशन। उसको तो पैशन ही फॉलो करना है, सभी कर रहे थे। और नेचुरली हमारे घर का जैसा माहौल है उसके अंदर हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते और हम एनकरेज करते हैं जो वो करना चाहे। तो ही डिसाइडेड कि वो 12th के बाद वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, डॉक्टर नहीं बनना चाहता, फोटोग्राफर नहीं बनना चाहता, एक्टर नहीं बनना चाहता। ही वॉन्टेड टू बिकम शेफ एंड ही सेड बिकॉज दिस इज माई पैशन। क्योंकि उसको खाना बनाना और खाने से रिलेटेड जितने प्रोग्राम उस टाइम में टीवी पे आया करते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्टर शेफ ओनली, देर आर मैनी 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 प्रोग्राम्स रिलेटेड विद फूड। तो शुरू से उसको बैठ के बड़े शौक से, बड़े प्यार से, बड़े खुश होकर देखा करता था। ना केवल देखा करता था बल्कि उसको खाना बनाना, खुद के लिए खाना बनाना भी अच्छा लगता था। जबकि हमारे घर में मेड थी खाना बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो है अपना मील खुद अपने आप ही तैयार करता था और अच्छा बनाता था, अभी भी अच्छा बना। तो हमें जची बात कि जो है कि वाकई इसका तो खाना बनाने में इंटरेस्ट भी है और इसको शेफ बनने में इंटरेस्ट है, तो वी शुड एनकरेज दैट। अब नेचुरली तब हम टाइम टू टाइम अब जब देखते थे कि इसने फ्यूचर में करियर बनाना है तो हम जब वो चीज़ जो बनाता था हम उसको एनकरेज करते थे कि ये एक आज हमारे लिए ये चीज़ बना दे, आज हमारे लिए वो चीज़ बना दे। या घर में अगर कोई आ रहा है तो हम बोलते थे कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी बनाता है तो आज एक डिश तू ये बना दे, तू बना दे। वो करता था। जब 11th का पीरियड निकल गया तो वन फाइन डे ही केम एंड ही सेड जो है कि बॉस मुझे शेफ नहीं बनना, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मुझे शेफ नहीं बनना। तो बड़ी हैरानी हुई, अभी तक 1 साल तक तुम बिल्कुल श्योर थे कि तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो और जो अब अचानक तुमको ऐसा क्या हुआ कि तुमने आके बोल दिया कि शेफ नहीं बनना, मतलब हुआ क्या। तो ही सेड कि आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, खाना बनाना या खाने के प्रोग्राम देखना या खाने के बारे में बात करना इज माई हॉबी, इट्स नॉट माई पैशन। तो नेचुरली अगर जो है 11th क्लास का बच्चा जो है जब वो ऐसी बात कर रहा है, 11 बच्चा क्या बोलूंगा कि बड़े हो जाते हैं, काफ़ी उम्र हो जाती है, तो जो है एक सवाल ये आता है कि डीप जाने की कोशिश होती है कि भाई हॉबी और इसमें फ़र्क क्या है पैशन के अंदर। तो उसने बोला कि देखो जब मैं अपने लिए बनाता हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तो मुझे जो है खाने के बारे में जाके जब मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ तो मैं उसको पूरी तरह एंजॉय करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। लेकिन द मोमेंट वही चीज़ अगर मुझे दूसरे लोगों के लिए करनी पड़े या एक टाइम बाउंड प्रोसेस के अंदर करना पड़े वेयर पीपल आर गोइंग टू जज मी, तो मुझे उससे प्रेशर होता है और जो है मैं इसको प्रोफेशन नहीं बना सकता। आई वॉन्ट टू कीप इट एज ए हॉबी ओनली। एंड जेन्युइनली मुझे पहली बार एक हॉबी और पैशन में फ़र्क समझ में आया और वो बहुत ट्रू फ़र्क है। तो जो है हॉबी वो है जो आपको करने में मजा आता है, इट डजंट मीन कि हॉबी कैन बी योर पैशन। पैशन वो है जो आपका प्रोफेशन भी बन जाए। तो अब ये तो हुआ एक पार्ट। अब ये पार्ट हुआ कि जिससे आपको आपकी हॉबी है या पैशन है ये पहचान कैसे आए कि आपका पैशन क्या है, हॉबी क्या है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अभी जाकिर खान जो एक इस वक्त एक लीडिंग कॉमेडियन है, यंगस्टर सभी अवेयर होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसका एक इंटरव्यू आ रहा था एक अभी लेटली इसी लॉकडाउन पीरियड के बीच में किसी हरे कृष्णा हरे रामा वाले एक इंसान के साथ। तो उस इंटरव्यू के अंदर उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। ही सेड कि बिफोर ही स्टार्टेड स्टैंड अप तो जो है वो कहीं नौकरी करता था। तो ही सेड कि कहानियां सुनाना उसकी एक हॉबी है, उसको मजा आता है। दोस्तों के बीच में जब बैठ के वो कहानियां सुनाता तो उसको मजा आता था और वो उसने उसको हॉबी का ही नाम दिया। देन ही सेड कि अगर कोई आपकी चीज हॉबी है तो आप उसको हॉबी को पेड हॉबी में बना लो, विच मीन्स अर्निंग हॉबी, विच मीन्स उस
काम आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन काम करते हो उस हॉबी को ऐसा करो कि लोग उसके बारे में, उसके लिए कुछ पेमेंट करें। ट्राई टू सी कि तब आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या रहती है, तब आपको मजा आ रहा है या आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा और लोग उसके लिए पे कर रहे हैं, तो देन इट इज योर पैशन। तो जब वो वैसी स्टेज हो जाए जब आप श्योर हो कि हॉबी नहीं पैशन है, जब आप उसके बदले में पैसे ले रहे हो, तो देन यू नो कि अब ये आपका पैशन है, ये आपकी हॉबी नहीं। तो आई होप कि जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप भेजो। उससे अगला उनका सवाल ये है कि हम अपनी कमियों को पहचाने कैसे, ताकि हम अपनी कमियों के ऊपर सुधार कर सकें। तो अगर प्योरली मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो जो है वो एक एक्सरसाइज होती है जिसको वो बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, विच मीन्स कि S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। विच मीन्स जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपके लिए थ्रेट हैं कि जो आपको नीचे ले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जनरली आपको पता होता है कि आपके अंदर कमी क्या है, कोई दूसरा पॉइंट आउट करे ये जरूरी नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। और उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय, जैसे जो मैंने जीवन के 7 सरल नियम बताए हैं आपको अपने पिछली एक ऑडियो बुक के अंदर, उन 7 सरल नियमों पे काम करो। कोई भी जो अच्छी आदत आपको लगती है तो या तो उसको अडॉप्ट कर लो, और अडॉप्ट करते वक्त वाले काम के अंदर उसको अपने जीवन में उतार। बाकी कमियों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान मत दो। कमियों को दूर करने जाओगे उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और अगर आपको कोई खूबी जीवन के अंदर अपने डालनी है उसको लेके अडॉप्ट करने जाओ तब भी एनर्जी लगती है। लेकिन जितनी ज़्यादा अपने आप नंबर ऑफ खूबियाँ आपके अंदर ज़्यादा डलती चली जाएंगी तो कमियाँ अपने आप गुण होती चली जाएंगी। कमियों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो है तो है, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। एंड सिमिलरली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अमित का ये था कि गोल और जो प्लानिंग जीवन में कितनी ज़रूरी है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ और हम मिस कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि गोल और प्लानिंग आपके जीवन को एक डायरेक्शन देती है। गोल और प्लानिंग कोई एक स्किल की तरह लेना है। गोल और प्लानिंग को जैसे स्टीवन कवी ने अपनी 7 हैबिट्स में बोला कि आप उसको हैबिट बना लो, तो उसको हैबिट की बजाय मैं बोलता हूँ कि आप उसको सिर्फ समझ लो, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है। दिशा में अगर आप सही दिशा के अंदर चलते जाओगे तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। बेसिकली बस ध्यान रखने वाला ये काम है कि जब दिशा के अंदर जा रहे हो, आपने कोई गोल बनाया हुआ है, तो गोल को अचीव करने के चक्कर में वो इतना स्टिफ गोल नहीं होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस हो या आपके अंदर आपकी पीस ऑफ माइंड उससे गुम होती हो। तो उतना जोर नहीं लगाना, जोर उतना लगाना है जितना मजा आ रहा है। अगर किसी चीज को अचीव करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है तो वो आपके लिए मुसीबत बन गई। तो हमको किसी चीज को मुसीबत नहीं बना, लेकिन डायरेक्शन जो है वो गोल और प्लानिंग से ही तय होती है कि हमको जाना कहाँ है, तभी उसी से ही पता चलता है। उसका वही रोल है और वो बहुत जरूरी है। जब तक आपका गोल और डायरेक्शन सेटल नहीं है तो आप कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और गोल सेटिंग के ऊपर जो वीडियो है उसको जाके ध्यान से सुनना, उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि गोल और प्लानिंग का आपके जीवन पे सफलता और असफलता में कितना बड़ा फ़र्क आता। तो बस आज इतना ही। अगर आपके कोई सवाल और हो तो जो है भेजते रहो। जितना आप सवाल पूछोगे उतना हम आंसर देंगे, और उतना जो है मुझे लगता है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ जितना संभव है मेरे लिए। सो अमित, आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद।